चुनावी वर्ष है और नेता और पार्टियां सक्रिय है। कल 25 तारीख को बाड़मेर जिला मुख्यालय के ऊपर बड़ा महाघेराव जन आक्रोश दिखाएंगी बीजेपी। और आज हमारे साथ में है बीजेपी के जिला संगठन के प्रभारी शंकर सिंह जी, जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री और बीजेपी के अन्य पदाधिकारी। हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके का जन आक्रोश रहेगा, क्या क्या मुद्दे रहेंगे। ये जन आक्रोश महाघेराव इसका नाम दिया है और इसमें एक प्रदेश से मुद्दा आया कि राजस्थान की सरकार भ्रष्ट नहीं, महाभ्रष्ट सरकार। और अब एक आगाज यहाँ से होने वाला है कि सिंहासन खाली करो, जनता जाग चुकी है। तो एक कार्यकर्ताओं के अंदर तो माहौल है ही है, जनता भी इसमें उमंग तैयार हो रही है इसमें कि भाई आज जो जिस प्रकार से ये बंदरबाट और सारा ये हो रहा है उसको कहीं ना कहीं लगाम कैसे कसे भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है। इस लड़ाई के लिए आम चौराहे पर अगर हमें आना होगा हम आएंगे, लेकिन जनता के साथ अन्याय सहन नहीं करेंगे। और कल प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय शेखावत साहब हमारे केंद्रीय मंत्री और माननीय कैलाश जी मंत्री महोदय केंद्रीय मंत्री, इन तीनों के साथ नेताओं के साथ बाड़मेर से एक ऐसा आगाज चलेगा जो पूरे प्रदेश में वो आगाज चलेगा कि जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो। सबसे बड़ी बात ये कि ये एन जब चुनावी वर्ष है इस समय इस तरीके की बातें, क्योंकि अब तक बीजेपी किसी तरीके का कोई भी प्रमाण सामने नहीं लेके आए। अब आप कह रहे हो भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है? नहीं, भ्रष्टाचार तो जैसा अभी पहले भी कहा है कि सरकारी जमीनों की जिस प्रकार से बंदरबाट, और अभी मैंने एक पहले कहा है कि सबसे पहला पूरे प्रदेश में युवाओं के साथ मैं ये आपके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से युवाओं के साथ इस सरकार ने अन्याय किया है पेपर लीक के वाले मामले में, मतलब एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं अपने रिश्तेदारों को कि उनके रिश्तेदार साहब आरएस बन गए। ये क्या है? ये अन्याय नहीं तो क्या है? इस अन्याय को वास्तव में जनता की चौखट तक आपको ले जाना पड़ेगा। और आज हमें कागज मिल रहे हैं, जिस तरह से बाड़मेर के अंदर बंदरबाट हुई है उसको हम नंगा करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। और आज ये बाड़मेर का सीमांत जिला है, ये हमारा एक अस्मिता का डगर जिला है और उस मजबूत जिले को और मजबूत करते हुए यहाँ से एक आगाज चलेगा और यहाँ से एक हवा चलेगी और पूरे राजस्थान के अंदर सिंहासन परिवर्तन होगा। सबसे बड़ी बात, पूरी राजस्थान में सिंहासन परिवर्तन की बात के साथ में हमारे साथ में हैं जिला अध्यक्ष, इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि इनका पहला इस तरीके का, क्योंकि जिला अध्यक्ष बनने के बाद में इस तरीके का महापड़ाव का है, महाघेराव का है और बीजेपी का प्रदर्शन, किस तरीके की तैयारियां, कितनी भीड़ रहेगी? 15 से 20 हज़ार की भीड़ होगी। केवल कार्यकर्ता नहीं बल्कि आम जनता है जो इस सरकार से त्रस्त है वो होगी। अराजकता, भय, भ्रष्टाचार, जंगलराज, कुशासन और तुष्टिकरण से ये समूचे राजस्थान की जनता जो त्रस्त है, उसी क्रम में बाड़मेर जिले में भी अराजकता का वातावरण है, चारों तरफ भय का वातावरण है, कानून नाम की चीज़ नहीं है, भ्रष्टाचार आकंठ में डूबा ये तंत्र, निश्चित रूप से इसके प्रति जनता में आक्रोश है। कल ये आक्रोश फूटेगा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात भी क्योंकि आपने इतना देर क्यों की, पूरे राजस्थान के अंदर महाघेराव जन आक्रोश जो था वो लगातार हो रखे थे, यहाँ देर क्यों हुई? बाड़मेर जिले के सभी कार्यकर्ताओं का ये आग्रह था कि नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष यहाँ पधारे। सीमांत जिला है, पश्चिमी विक्षोभ की जो हवाएं हैं वो बारिश भी लाती हैं और पूरे प्रदेश में सुकून भी लाती है। इसी प्रकार से यहाँ की जो हवा है समूचे राजस्थान में भाजपा का शासन ला करके जनता को फिर सुकून देगी। पश्चिमी राजस्थान से यहाँ से माननीय प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जी चुनाव का ऐलान करें और चुनाव का आगाज हो, इस दृष्टिकोण से सबका आग्रह था और माननीय अध्यक्ष जी ने ये स्वीकार किया। चूँकि वो नए नए बने थे इसलिए समूचे राजस्थान में उनका प्रवास भी थे, सबका आग्रह था, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो गया। कल आप पधार रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि आपने यहाँ पर आरोप भी लगाया कि बहुत बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है? ऐसा कौन सा सरकारी विभाग है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है? प्रत्येक विधायक यहाँ सीएम बना हुआ है। घर भरो हमारा अंतिम शासन है, दिसंबर 2023 में हम जा रहे हैं अगले 25 वर्षों तक के लिए और जनता जाग रही है, ये उनको स्वयं को अनुभूति हो रही है। इसलिए भ्रष्टाचार करके आकंठ में डूब करके घर भर लो, ये अंतिम मौका है। इसलिए प्रत्येक विधायक सीएम बन करके प्रत्येक डिपार्टमेंट से लाखों करोड़ों रुपए की वसूली कर रहा है और जो डिपार्टमेंट है उनके सरकारी कर्मचारी अधिकारी आगे इस प्रकार से भ्रष्टाचार का जो वातावरण है, महाभ्रष्ट सरकार, महाभ्रष्ट नेताओं ने अराजकता का वातावरण खड़ा कर दिया है। हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है और कल मंच के आगे सबके सामने आपके सामने वो चिट्ठा खुलेगा। इनके पास सबूत है जो कल जनता के सामने रखेंगे। हमारे साथ में हैं दिलीप जी पालीवाल जो कि बीजेपी नेता है, पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे। दिलीप जी, किस तरीके के आरोप लगेंगे? ये तो भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा तो ये है कि जैसे 18 बार जो पेपर लीक हुए और राजस्थान प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष के परिवार के 3 सदस्य आरएस मैन में जो सेलेक्ट हुए, अब ये जो
एग्जाम है ये कौन कराता है? आरपीएससी कराती है। अभी थोड़े समय पहले आरपीएससी का जो सदस्य है श्रीमान बाबूलाल कटारा वो पकड़े गए। ये जो बाबूलाल कटारा इसकी नियुक्ति किसने करी? इसकी नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी। तो अब जब आरपीएससी का बैठा बंदा जो ये जिसके जिम्मे है कि वो निष्पक्ष रूप से एग्जाम करवाए, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार का नमूना और उदाहरण आपको क्या चाहिए? और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं के भरत सिंह जी जो है विधायक है, वो पूर्व में मंत्री रहे हुए 3.5 साल से भरत सिंह जी मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख रहे हैं, अखबार में भी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ये खान मंत्री प्रमोद भाया जैन एक नंबर का भ्रष्ट है। वो भ्रष्टाचार के सबूत भी दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ का आलम मैं बता दूँ, यहाँ नगर परिषद में पुलिस की फायरिंग रेंज, उसके अंदर एक विमल कुमार जैन करके वो पट्टे बनाने की फाइल तैयार करके लगाता है। वो तो पुलिस प्रशासन उनको मालूम चल जाता है कि ये हमारी फायरिंग रेंज में पट्टा मांग रहा है, तो वो ऐतराज़ करते हैं, वो पट्टा रुक जाता है। तो मैं तत्कालीन एसपी साहब जो दीपक भार्गव जी से मिला था, मैं कि भार्गव जी ये कूट रचित दस्तावेज तैयार करके सरकारी जमीन में हड़पना अपराध है, आप इसके खिलाफ एफआईआर करिए। मैं क्या और कुछ नहीं मैं करना चाहता हूँ, आप एफआईआर करिए। उसका नतीजा ये रहेगा कि ये जो अभी चलेगा इनका पखवाड़ा, ये पट्टों की बंदर बांट का, तो अगर आप एफआईआर करोगे तो आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा कि सरकारी ज़मीन पे पट्टा बनाए। लेकिन नहीं किया, क्योंकि वो कौन है? विमल कुमार जैन। वो हमारे जो मेवाराम जी जैन विधायक है ना, उनके जन्मदिन पे 1 रुपये की कचौड़ी बांटता है, उनके नाम से 1 रुपये की कचौड़ी बांटता है। तो नहीं हुआ साहब। मैंने योगेश को भी कहा, मैं कहा आप एफआईआर दर्ज कराइए, तो एक संदेश जाएगा, उस संदेश का ये प्रभाव होगा। एफआईआर करोगे तो उसका प्रभाव यही गया, आने वाले समय में और कोई व्यक्ति सरकारी ज़मीन का इस तरीके से कुट रचित दस्तावेज के आधार पर सरकारी जमीन हड़पने दिलीप जी, सबसे बड़ी बात की एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, आपका कहना है, तो बीजेपी ने क्यों उस समय कोई धरना नहीं दिया, प्रदर्शन नहीं किया किसी तरीके का? क्यों? मैं ये बता रहा हूँ ना, हम मिले, हमने कहा कि करो, पुलिस प्रशासन कह रहा था हम करेंगे, फिर हमें पता लगा वो फाइल ही गायब हो गई। अभी मैंने नगर परिषद में पता किया, मैं यार वो एफआईआर क्यों नहीं हुई, तो वो फाइल ही गायब हो गई। तो भैया ये तो नगर परिषद थोड़ी है, ये विधायक महोदय की घर की दुकान है। वो जब से वो चेयरमैन बने थे तब से सत्यानाश ये हो रहा है। नगर परिषद बाड़मेर का सत्यानाश करने का एकमात्र अगर कोई व्यक्ति जिम्मेवार है वो मेवाराम जैन है। 1999 में चेयरमैन बना, तब से ये हाल है। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं करना चाहता हूँ, ये बाड़मेर नगर परिषद जो पूर्व नगर पालिका की थी, इसके चेयरमैन सुल्तानमल जी जैन साहब कई बार रहे, पंडित देवदत्त तिवारी रहे, तन सिंह जी रहे, मदन लाल जी रमावत रहे। ये ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने मान सम्मान बढ़ाया नगर परिषद। ये 1999 में ये मेवाराम बना है, तब से ये नगर परिषद का हाल है। ये सत्यानाश करा है इसका, क्योंकि उसने अपनी जेब की संस्था बना दिया, अपनी पॉकेट की जो एक बिजनेस दुकान खोल के रखी है उसने। अब बीजेपी किस तरीके के खुलासे करेगी आने वाले दिनों में? करेंगे बिल्कुल, हमें ये भी मालूम है जिस प्रकार का मैंने कहा ना, हम कलेक्टर लोक बंधु से मैं और कैलाश जी खुद मिले थे मुद्दों के मामले में, लेकिन वो लिपापोती करी, उसकी हिम्मत नहीं है एमएलए के। एमएलए खुद तो मुख्यमंत्री है, तो कहाँ से करेगा ये प्रशासन? इससे हमारे को उम्मीद नहीं है। हम जनता के बीच में ही जाएंगे, मुद्दे उठाएंगे। और अभी मैं आपको कह रहा हूँ, सरकार हमारी बनेगी, 3 महीने के अंदर आपको परिणाम सामने आ जाएंगे। क्या इस पूरे मामले में कोई जांच करवाई जाएगी? जांच तो होगी, ऐसे थोड़ी है हमको गुंडागर्दी करके थोड़ी ला देंगे। जांच करवाएंगे और दोषी पाए जाएंगे ये नगर परिषद वाले, फिर देखना वो जो पास में थाना है ना, वो गेट अपने आप खुल जाएगा अंदर साइड वाला। तो नगर परिषद में सरकारी जमीन का बंदर बांट हुआ है और कई लोग जेल जाएंगे, ऐसा इनका कहना है कि आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनेगी और इसकी जांच करवा करके जो दोषी है उनको जेल भिजवाया जाएगा। प्रेमदान देथा, बाड़मेर।